इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में आप जो है किस किस पेज से गुजरते हैं, एसटीएल से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में आपको क्या क्या करना होता है, ऑलमोस्ट चीजें हम बता चुके हैं। ये चीजें आप लोग सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इसको थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ी चीजें रियल लाइफ, रियल प्रैक्टिकल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं कि चीजें कैसे वर्क करती है, राइट। एक एक करके आते हैं। सबसे पहला जो फिर देखिए क्या आता है इसमें। अब इसमें देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सबसे पहले इसको देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। मैंने आप लोगों को बताया भी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, फिर भी बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्ट टीम होती है, प्रोडक्ट टीम जो होती है, जिसको आप ये भी बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, ये अपनी जो टीम होती है, ये क्या, ये रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट को लाते हैं, और लाने के बाद जो है रिक्वायरमेंट क्यूए टीम को और डेवलपमेंट टीम को दे देते हैं। तो जब दोनों लोग पास रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं एज ए टेस्टर। समझने के बाद टेस्ट प्लानिंग करते हैं। टेस्ट प्लानिंग में सारी चीजें कि भाई रिक्वायरमेंट अब हमने समझ लिया, अब हम टेस्ट प्लानिंग में हमको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए टेस्ट प्लान करने की। टेस्ट प्लानिंग में ये देखते हैं, जैसे ये समझ लिया कि हमें टेस्ट क्या करना है, पहली चीज तो ये है किस पे करना है, क्या डिवाइस होगी, क्या सॉफ्टवेयर होगा, कितने ब्राउजर होंगे, ये सारी चीजें पूरी प्लानिंग, कितने रिसोर्स होंगे, कितने क्यूए टीम, मतलब एक तरीके से जो प्लानिंग वाला काम है ये भी मैनेजर वगैरह लीड वगैरह ही ये लोग करते हैं। कि मतलब पूरी प्लानिंग कर लेना, डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या क्या क्लाइंट को शेयर करना है, पूरी प्लानिंग होती है टेस्टिंग में। कितने दिन की टेस्टिंग है, एजाइल फॉलो करना है कि नहीं करना है, कौन सा मेथोलॉजी फॉलो करना है, पहले रिलीज में क्या क्या जाएगी, क्या हमें मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट, वो सारी पूरी प्लानिंग, पूरी पूरी प्लानिंग करके हम चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन करता हाँ, टेस्टर करेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा अपना, है? ये टेस्ट प्लानिंग के टेस्ट प्लान बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, टेस्ट केस बनाएगा, टेस्ट केस बनाएगा, टेस्ट केस बनाएगा, टेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, टेस्ट रिपोर्ट बिल्ड कंप्लीशन रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद टेस्ट प्लान बनाएगा विद द हेल्प ऑफ क्यूए लीड की हेल्प से सब कुछ करेगा टेस्टिंग के साथ। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही, रिटर्न होता है, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट रिटर्न होता है, बिल्कुल बना पीडीएफ बना के नहीं नहीं नहीं, सब रिटर्न होता है। कुछ तो सॉफ्टवेयर भी आते हैं जैसे टेस्टिंग वगैरह आते हैं जिसमें आप जाके बनाते हैं। टेस्ट केस जब आप लिखते हैं, टेस्ट केस जब आप लिखते हैं, यहाँ पे टेस्ट आईडी डालते हैं, 01, 02, 03, ऐसे कर टेस्ट केस नंबर बोलते हैं, जिसको हम नंबर बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। टेस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डिस्क्रिप्शन। टेस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं कि जो टेस्ट है आपका, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब लॉगिन फंक्शनलिटी है, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी है, क्या है आपका, राइट। उसके बाद आप लिखते हैं स्टेप। स्टेप, ये टेस्ट केस बता रहा हूँ, जैसे लिखा है स्टेप। स्टेप में आप क्या लिखते हैं, स्टेप में आप लिखते हैं कि अगर लॉगिन फंक्शनलिटी है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लिखते हैं कि वी हैव टू लॉन्च द ब्राउजर, लॉन्च द ब्राउजर लाइक दैट। दूसरे पे इंटर द यूआरएल, तीसरे पे यूआरएल ओपन हो गया तो तीसरे पे आप क्या क्या करोगे, तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, इंटर द ईमेल, इंटर द पासवर्ड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। बहुत इजी होता है, लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना। तो ये स्टेप होंगे लॉगिन के। एक का मैंने एग्जांपल देके आपको बता मतलब दिया, ये हो गया। ये कोड हाँ, जैसे आपने वो बताया ना आरटीएम में। आरटीएम दूसरी, आरटीएम भूल जाओ, आरटीएम से नहीं रिलेट करो। आरटीएम कहाँ चलेगा, आरटीएम से, आरटीएम भूल जाओ। आरटीएम आपको कुछ नहीं करना, आरटीएम क्या, आरटीएम नहीं है यहाँ पे, आरटीएम नहीं है। आरटीएम क्या कंसेप्ट है, आरटीएम अलग चीज होती है, आरटीएम कुछ दिख रहा ही नहीं है आपको, अभी नॉर्मल है। आरटीएम अलग कंसेप्ट, आरटीएम आपको नहीं ध्यान देना। तो टेस्ट केस नंबर, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, स्टेप हो गए आपके।
अच्छा, स्टेप हो गए आपके। उसके बाद अभी आपका क्या बच गया यहाँ पे? एक्चुअल, एक्चुअल, और इसके बाद जो हो गया लास्ट इधर आता एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। उसके बाद आपका आ गया स्टेटस। एक्चुअल जो अभी एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है उसको आप रिपोर्ट करोगे, आप नोट करोगे कैसा चल रहा है, फेल है पास जो भी है। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे ये दिखाओगे कि क्या होना चाहिए, वो चीज एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपको, आपका रिजल्ट आपको अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चीज एक्सपेक्टेड में आएगा आपका। स्टेटस पास है कि फेल, ठीक है ना। टेस्ट टेस्ट केस, टेस्ट आईडी नंबर, टेस्ट केस नंबर जो बोलते हैं, टेस्ट टेस्ट आईडी बोलते हैं, टेस्ट केस नंबर बोलते हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं, एक्चुअल स्टेप्स, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, रिजल्ट लिख दीजिए यहाँ पे, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और स्टेटस उसका, ये सारी चीजें आती हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट केस, टेस्ट केस डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट सेटअप उसके बाद आ गया। इन्वायरमेंट सेटअप देखो, इसको थोड़ा समझने की चीज है आपको, पहले ऐसे ओवरव्यू समझ लीजिए, फिर आपको मैं एक एक जो है बिल्कुल एग्जाम्पल दे करके हाँ। टेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि कभी कभी टेस्ट केस डेवलपमेंट में कुछ लोग टेस्ट सिनेरियो उसी को बोल देते हैं, और टेस्ट सिनेरियो ज्वाइन किया इस पे नकाउ, अच्छा अच्छा ये आ गया, दिखा रहा था, मैं अकेले हूं ना तो बोल रहा है कि स्टे इन कॉल। ठीक है, हाँ, जो आप टेस्ट सिनेरियो बोल रहे हो ना, टेस्ट सिनेरियो सुधांशु जो आप बोल रहे हो, तो टेस्ट केस डेवलपमेंट में ही क्या होता है ना कि आप कभी कभी एक्सेल में आप उसी चीज को ना जो टेस्ट केस डेवलप करते हो उसको टेस्ट सिनेरियो आप बना लेते हो, टेस्ट सिनेरियो बना लेते हो ऐसे करके एक्सेल शीट में, और वहां पे एक एक करके एक दो तीन सिनेरियो लिख देते हो आप डायरेक्ट। जब सिनेरियो लिखते हो ना तो टेस्ट केसेस की तरह नहीं होता, जस्ट सिनेरियो लिख दो तो वेरीफाई द लॉग इन, वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन, वेरीफाइड है, जस्ट सिनेरियो बोलते हैं उसको, एक सिनेरियो हो गया, टेस्ट सिनेरियो उसको बोलते हैं, जस्ट वेरीफाई। उसमें टेस्ट केस स्टेप, टेस्ट केस आईडी जैसा नहीं होता, बस सिनेरियो ऐसे होता है। वेरीफाई द लॉगिन होंगे, एक सिनेरियो के अंदर बहुत सारी टेस्ट केस आ जाएंगी, समझ गए ना, ऐसे टाइप का कुछ होता है। यानी कि जैसे वेरीफाई द लॉगिन फंक्शन, लॉगिन में तो बहुत सारे टेस्ट केस आ जाएंगे ना, सिनेरियो हमारा एक है लेकिन बहुत टेस्ट केस हो रहा है। हाँ लॉगिन पेज, हाँ लॉगिन पेज का है तो बहुत सारा से हो जाएगा, समझ गए ना आप। अब देखिए इन्वायरमेंट सेटअप को देखिए, इन्वायरमेंट सेटअप, इन्वायरमेंट सेटअप को थोड़ा सा समझने की चीज है कि इन्वायरमेंट सेटअप क्यों देता है, क्यूए के लिए अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में जो कंपनीज हमारी होती हैं उनमें क्या होता है कि क्यूए का इन्वायरमेंट सेटअप अलग अलग होता है। आप ऐसे समझिए, इसको डिलीट करने दीजिए। इन्वायरमेंट सेटअप की जब भी बात आएगी तो क्यूए इन्वायरमेंट की बात करता हूं। जब भी डेवलपमेंट टीम काम करती है तो उसका काम हमको कहाँ करना होता है, किस जगह करना होता है, वो करना होता है। क्या लिखा है सर? क्यूए टीम को अपना काम सिर्फ क्यूए इन्वायरमेंट में ही करना है और कहीं नहीं करना। क्यूए टीम अपना काम क्यों, अब इन्वायरमेंट, हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ डिटेल में, एचएससी में आप लोगों को सारी चीजें मैं डिटेल बताऊंगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो इन्वायरमेंट, अब सुधांशु ने पूछा कैसा होता है, तो होता क्या, इन्वायरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ, like it is a software for the QA team. So QA team will test all the like test cases and all the like test scenario and will report to the dev team if anything is fine over there. तो ये देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है कि इन्वायरमेंट इज नथिंग बट डेवलपर, डेवलपर जो है एक जो वेबसाइट पे टेस्ट करता है उसमें लिखा होता है www.abcdev.com, लेकिन क्यूए, क्यूए क्या होता है, क्यूए में लिखा होगा
www.abcqa.com ऐसे करके आएगा इन्वायरमेंट। इसका सर्वर अलग होगा, इसका सर्वर अलग होगा, इसकी एपीआई अलग होगी, इसकी एपीआई अलग होगी। इस पे सही चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे सही चलेगा कोड, ध्यान रखना। हाँ? अच्छा, ये मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस बता दिया, चलो छोड़ो उसको, पसंद तो ये मैं बताता हूँ, एडवांस एडवांस बता दिया, हाँ इतना समझ लो, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा बता दिया तो लोग, आप लोग तो ठीक है। इसका देखो सीधे सीधा है ना, कि जो क्यूए आपका क्यूए सॉरी जो डेवलपर टेस्ट कर, डेवलपर जो अपना काम करके देगा आपको, तो आपको क्यूए पे देगा। तो क्यूए पे आपको कैसे काम करना है उसको समझो। क्यूए पे क्या होगा, क्यूए का जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो क्यूए का एक यूआरएल आपको मिलेगा, www ऐसे करके abc.qa.com ऐसे करके abc_qa.com करके ऐसे मिलेगा। कंपनी का नाम यहाँ होगा, जो या प्रोजेक्ट का नाम होगा, अब क्यूए होगा, उसके बाद आपको इस पे टेस्ट करना है, इस पे नहीं छूना है। इस पे इसको इसकी वेबसाइट खुलेगी ऐसे, और इस पे आपको पूरी टेस्टिंग यहाँ पे करनी है। जो भी चीजें, लोगो है, बटन है, फंक्शनलिटी है, जो भी है, सारे फंक्शन है, ये काम कर रहे हैं। आगे पे यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, इस पे क्लिक करो, वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस पे क्लिक करो, ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। करने का मतलब इन्वायरमेंट कब समझो। अब थोड़ा और डिटेल में आता हूँ, इतना हो गया, और डिटेल में समझो आगे। ये जो इन्वायरमेंट है, सेटअप है, इन्वायरमेंट सेटअप आपको करना है कि कौन करना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन्वायरमेंट में सेटअप में हमको क्या करना है, ये आता है ना, बहुत लोग सोचते हैं क्यूए में, ये इन्वायरमेंट सेटअप हमको करना है, क्या करना है। QA environment will vary to vary कंपनी टू कंपनी, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्यूए इन्वायरमेंट में आपको कोड डिप्लॉय करके क्यूए इन्वायरमेंट मिलेगा, बस आपको यूआरएल को इंटर करना है और टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी। कहीं कहीं आपको खुद इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा नहीं, कोड आपको लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट से पुल करना पड़ेगा। तो आपको गिट कराना, वो गिट में मैं बताऊंगा आप लोग क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें जब मैं काम कर रहा था, ये जो कंपनी है, इसमें मैं, हाँ ये जो इसमें जो काम कर रहा था मैं, हाँ हाँ हाँ, मैं खुद करता था। हाँ, तो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना आप लोगों को खुद डिप्लॉय करना होता है, नॉलेज होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको खुद डिप्लॉय करना होता है कोड को अपने इन्वायरमेंट में, क्यूए सर्वर पे। 10 क्यूए होंगे तो 10 इन्वायरमेंट बनेगा, क्यूए का बनेगा, QA1 QA2 QA3 QA3। आपको कौन सा मिला, उस पर अपना कोड कोड आप डिप्लॉय करोगे, ठीक है ना। वो कैसे करोगे, गिट का पार्ट है, वो गिट में आएगा, कोड लिखो गया। लेकिन अभी यहाँ समझो क्या करना होता है। तो आप उसका यूआरएल हमको ही कंडक्ट करना। हाँ, उस समय जब जैसे मान लो कि आपने कंपनी ज्वाइन किया, कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ज्वाइन कर लिया, तो आपको जो है जैसे ही ब्रांच, जिस ब्रांच में कोड पुश करेगा तो मेल करेगा। अभी इन्होंने बोला था ना, थोड़ी देर पहले सुधांशु ने, तो मेल करेगा कि हमने जो है काम कर लिया है, तो मेल आएगी उसकी। जब मेल आएगी तो उस मेल पे लिखा होगा, ब्रांच नेम डाला होगा गिट का, गिट हब का, ब्रांच, जिस ब्रांच में उसने कोड पुश किया होगा, क्या है ब्रांच, ये मैं आगे डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। तो उस ब्रांच से आपको पुश करना होगा कोड को पुश करके कहाँ डालना होगा आपको, क्यूए वाले ब्रांच, ठीक है ना। वो पुश कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज मैं आगे बताऊंगा, गिट में बताऊंगा आपको। अभी इतना समझ लीजिए। तो आपको इन्वायरमेंट सेटअप, ये चीज समझ में आ गया ना। इन्वायरमेंट कभी कभी आपको खुद सेट करना पड़ता है, कभी कभी इन्वायरमेंट सेट करके मिलता है। ज्यादातर इन्वायरमेंट आपको सेट करके मिलता है, बहुत कम ही ऐसा है कि आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। समझ गए ना। 95% इन्वायरमेंट सेट करके मिलता है, आपको मिलता है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या डालना है, www.abc_qa.com डालना है यूआरएल पे, और ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक। अब उसका जो इन्वायरमेंट सेटअप हो गया जब आपको, तो उसके बाद क्या करना है आपको, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है। टेस्ट एग्जीक्यूशन आपको कैसे करना है, जो आपने टेस्ट केस डेवलपमेंट किया है, उसको फाइल को आप खोलेंगे यहाँ पे, उसके सीट को खोलेंगे यहाँ पे उसकी जो एक्सेल लिस्ट सीट होगी उसको आप खोलेंगे। और जो विवेक ने, सॉरी जो सुधांशु ने अभी कहा था कि अगर हमने टेस्ट केस बनाया है तो वो खोलेंगे, अगर हमने टेस्ट सिनेरियो बनाया है, यहाँ पे टेस्ट सिनेरियो बनाया है, उसको खोलेंगे, और उसको क्या करेंगे, दोनों को वेरीफाई करेंगे।
जिसको करेंगे। अगर हमने टेस्ट सिनेरियो बनाया है तो टेस्ट सिनेरियो से वेरीफाई कर लेंगे, अगर हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं तो टेस्ट केसेस से हम वेरीफाई करेंगे। अब हम वेरीफाई करना, क्योंकि अब हमारा इन्वायरमेंट रेडी है, हमारे क्यूए इन्वायरमेंट में काम करना हम शुरू करेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, उसके बाद जो है सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट साइकिल क्या होगा, क्लोजर होगा। अब एक एक करके डिफिनेशन पे आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट देखते हैं। डिफिनेशन क्या बोल रही है? अभी तो हमने ओवरव्यू ले लिया, राइट, इंडस्ट्री का ओवरव्यू ले लिया हम लोगों ने, इंडस्ट्री को समझ लिया कि कैसे काम होता है। क्या चीज? हाँ अभी बताया ना कि टेस्ट सिनेरियो बनाएंगे और टेस्ट टेस्ट उसके बाद खोलेंगे, टेस्ट सीट खोलेंगे और एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे हम उस पे, एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। वही चीज बताया था अभी आप लोगों को। अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी तो इंडस्ट्री का हमने समझ लिया कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। जैसे पूछिए। बताया टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट, हाँ ठीक है, तो जैसे लॉगिन पेज के लिए टेस्ट केस लेके अपन, हाँ हाँ। 10 टेस्ट केस है लॉगिन पेज के लिए, और फिर इसके बाद अपन टेस्ट सिनेरियो में अपन लिखेंगे लॉगिन, हाँ और फिर उसके बाद मतलब 10 अपन ने चेक कर लिए तो दोनों नहीं लिखना होता है, हाँ? कंपनी नहीं नहीं दोनों में नहीं, कभी। मतलब एक मिनट जब टेस्ट केस लिखने के बाद जब अपन चेक कर लिया कि हाँ ये सही चल रहा है, हाँ तो टेस्ट सिनेरियो में जाके अपन उनको वेरीफाई करते हैं। हाँ, बस ये होता है ना वेरीफाई सिनेरियो। ये होता है कुछ कंपनी में क्या होता है, टेस्ट केस लिखा जाता है, कुछ कंपनी में टेस्ट सिनेरियो लोग लिख के काम चला लेते हैं। तो समझ कैसे गए? चेक करता हूँ तो अपने माइंड सिंपल लिखते होंगे, वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनलिटी, वेरीफाई द बटन, वेरीफाई द, बस एक एक लाइन लिखते हैं। इतना इतना सब जो अभी बताया था ना मैंने, ऐसे करके ड्रा करके, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो टेस्ट केस ये लिखते हैं ऐसे, जो कॉलम मैंने बताया था, टेस्ट केस आईडी नंबर बताया था ना, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप्स बताया था, फिर उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट बताया था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया था, और उसके बाद बताया था स्टेटस में। तो ये टेस्ट केस आईडी हो, ये टेस्ट केस डेवलपमेंट हो गया। टेस्ट सिनेरियो में सिंपल लोग लिखते हैं कि वेरीफाई दिस फंक्शनलिटी, वेरीफाई द लॉगिन बटन, वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई द पेमेंट, ऐसे करके टेस्ट सिनेरियो बनता है, ऐसे लाइन। समझ गए? एक्सेल का यूज होगा। एक्सेल पे ही तो लिखते ही है, एक्सेल पे लिखते हैं। कुछ कंपनियां एक्सेल पे नहीं लिखवाती हैं, कुछ कंपनियां जो है टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल पे लिखवाती हैं, जो टेस्ट ट्रेल वगैरह बताया था मैंने आपको, ट्रेलो बताया था, ट्रेलो होता है, टेस्ट ट्रेल होता है। कुछ कंपनियों का स्टैंडर्ड होता है, कुछ कंपनियां क्या करती है ना, इसकी एक्सेल पे नहीं लिखवाती हैं, आपको टूल पे लिखवाती हैं लेकर, सेम चीज बोलती है टूल पे लिखो। हाँ ठीक है। एक्सेल का सर बस केवल इसी पे यूज होता है कि और कहीं भी? नहीं नहीं, यही यही यूज होता है। फिर रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, जब रिपोर्ट बनाते हो आप, जब रिपोर्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, एक्सेल का, एक्सेल एक्सेल एकदम मतलब गूगल शीट का जो एक्सेल होता है वो वाला, तो उस पे एक्सेल का यूज तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता ही है ना, क्यूए का डॉक्यूमेंट सारा। तो ठीक है, मतलब नहीं जैसे जैसे जावा का आपने बोला सेलेनियम या और मतलब जावा में क्या, जावा क्या? जैसे जावा सेलेनियम ऑटोमेशन होता है, तो लाइक मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि एक्सेल, तो एक्सेल में मैनुअल का कोई काम रहता है? बस केवल टेस्ट केस एक्सेल में मैनुअल का ही काम रहता है ज्यादा ना, हाँ मीन केवल टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो लिखने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए बस टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। हाँ बस यही टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन। हाँ हाँ, बग रिपोर्ट बनाते हैं आप, तो बग रिपोर्ट में आप क्या करते हैं, बग रिपोर्ट में ये देखते हैं, बिल्कुल बनाते हैं बग रिपोर्ट आप। तो बग रिपोर्ट में आप देख देखते हैं कि कितनी टेस्ट केस हमारी पास हुई है, कितनी फेल हुई है, और कितनी अभी टेस्ट केस नहीं हुई है कंप्लीट, उसको टेस्ट करना है कितनी हमारी है। और इसके साथ साथ और दूसरी चीज लिखते हैं कि जो हमारे टेस्ट केसेस हैं, जो टेस्ट फेल हैं, उसमें से कितने क्रिटिकल इशू हैं, कितने P1 P2 जो भी बता रहा था ना, कौन P1 है कौन P2 है, वो सब देखें। कौन हाई है कौन मीडियम है कौन प्रायोरिटी, एक दे देते हैं उसमें कि भाई ये हाई है, ये मेजर है, मेजर देते हैं, ये माइनर है, बस यही देते हैं, मेजर है माइनर है, बस ज्यादातर लोग यही देते हैं कि मेजर है कौन है और ये माइनर कौन है, बस दो ही चीज शीट में आप रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। रिपोर्ट में कितने आपके पास हो गए हैं वो रख देते हैं। ज्यादातर लोग जो आपसे मैनेजर टीम लीड मांगेगा ना आपसे, वो ये पास वाला नहीं मांगा, बोलेगा फेल कितने ये हमको बताओ, पास वाला अपने पास रखो, फेल वाला बताओ हमको। या फिर ऐसा करेगा, जो टेस्ट शीट आपसे बनवाएगा ना यहाँ पे, तो उस पे एक फिल्टर लगा देगा एक्सेल से ला करके, फिल्टर यहाँ पे ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, फिल्टर में पास फेल ऐसे लिखा होगा, फिल्टर में ले आकर के फेल वाले पे टिक कर देगा, पास वाला अनटिक कर देगा, तो फेल वाली टेस्ट केसेस में दिखा देगा, उससे अनुमान लगा लेगा कि जो इतनी फेल है। और उसके बाद दूसरा फिल्टर दूसरे कॉलम में देखेगा, वहां पे मेजर का लगा देगा फिल्टर, मेजर वाला ऐसे फिल्टर लगा देगा कि इतनी इसमें मेजर कौन कौन से, राइट? समझ गए आप? तो ये हो गया डिटेल में।